हॉल में जो भी बैठे ना, सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी है? नहीं, इस हॉल में जो आपकी है सर लेकिन नहीं, तनख्वाह 12% से बढ़ा रहे हैं, तो वो जो लेबरर है उसकी कम से कम 12% से तो बढ़ाए। तो 37, ये तकरीबन जाके 42,000 बनती है, तो कम से कम 42,000 रुपए होनी चाहिए। और मिनिमम वेज सर, मेरी तनख्वाह को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो शायद जय साहिबान की तनख्वाह बिल्कुल ये 10%। आपको अपनी तनख्वाह पता है, मैंने नंबर नहीं बताया, और बाकियों का इससे भी कम है। अच्छा, जो आपके नायब है उनकी फिर दूसरे नंबर पे वो आते, फिर तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ। एक चीज जो मैं अपनी बजट स्पीच में कही थी, इसको रिपीट करना चाहता हूँ इधर। कुछ दोस्तों ने बात भी की इस पे। मिनिमम वेज इस वक्त 37,000 है हमारे यहाँ सूबा सिंध में। हमने एक प्रोसेस होता है, हमारा कानून है, मिनिमम वेज एक्ट है, उसमें ट्रापार्टाइट वो डिस्कशंस होती हैं हुकूमत, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई की, और वो फाइनली एक नंबर देते हैं और वो फिर हुकूमत को भेजते हैं। हुकूमत समझती है मुनासिब है तो मंजूर करती है, नहीं तो उन्हें वापस भेजती है कि रिकंसिडर करें। मिनिमम वेज के लिए वफाक ने भी कोई नंबर नहीं दिया। आई बिलीव पंजाब ने 40,000 रुपये का नंबर दिया और खैबर पख्तूनख्वा ने भी 40,000 का नंबर दिया। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है, ये नाकाफ़ी है। जब हम ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन की, सॉरी 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह 12% से बढ़ा रहे हैं, तो वो जो लेबरर है उसकी कम से कम 12% से तो बढ़ाए। तो 37, ये तकरीबन जाके 42,000 बनती है, तो कम से कम 42,000 रुपये होनी चाहिए और मिनिमम वेज। और मैं अपने लेबर मिनिस्टर इधर बैठे हैं, उनको मैंने कहा भी है कि ये जाके जल्दी ये मीटिंग्स करें और इसी महीने के अंदर कोशिश करें कि इसको फाइनल करें कि कम से कम 12% इंक्रीज हो, जो कि हम सरकारी मुलाजमीन को इंक्रीज दे रहे हैं, इतना इंक्रीज कम से कम लेबर का होना चाहिए। अच्छा, वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैंने कहा सैलरीज की बात थोड़ी सी कर लूँगा, खुश ना हो अभी ना हो। एक और भी मिनिस्टर साहब उठ के चले गए, अपना लॉ मिनिस्टर साहब, वो एक स्पेशल जुडिशियल अलाउंस की बात हुई थी और वो बजट में 8 अरब रुपए डाला हुआ है। आई बिलीव देयर सम रेजिस्टेंस टू दैट फ्रॉम द असेंबली एंड आई विल टेल यू द बैकग्राउंड। वाकई कोर्ट की तरफ से आया, कैबिनेट ने कोर्ट का ऑर्डर समझते हुए, इसलिए कि कैबिनेट ने कहा कि यार ये रोज है, यू नो, लेट्स डू इट, यहाँ हाँ या ना फैसला कर ले, फैसला असेंबली ने करना है वो कर ले, जो मर्जी है असेंबली फैसला करे, हमें कबूल होगा। लेकिन है क्या इस वक्त, थोड़ा सा बताया भी तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। इस वक्त जो है ग्रेड 1 की तनख्वाह हमारे फील्ड स्टाफ की 44,700 एवरेज पे। ग्रेड 1 ज्यादा भी होगी, कम भी होगी, नए जो एंट्री होती है उसकी कम होती है, जो काफी सालों से होते हैं उनकी बढ़ती इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती जाती है। वो है 44,718। और जुडिशियल एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑफ जुडिशियल स्टाफ, यानी जो पियन होता है कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर, उसकी तनख्वाह 70,588। अच्छा, ये 12% तो जैसे बाकियों की बढ़ रही है, बढ़ेगी सबकी, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि इसको कर दिया जाए 78,268। इस वक्त ये तकरीबन 58% ज्यादा है फील्ड स्टाफ से, और ये ले जाना चाहते हैं इसको 75%। तो ये फैसला असेंबली का होगा कि क्या करे। इसी तरीके से मैं स्किप कर जाता हूँ। ग्रेड 11 जो है 81,000 है हमारे फील्ड स्टाफ की, 126,000 है जुडिशियल के फील्ड के स्टाफ की, 56% ज़्यादा है, और वो इसको करना चाहते हैं 1,38,000, जो 71.4% ज़्यादा हो जाएगा। और मैं स्किप करके ग्रेड 21 पे आ जाता हूँ। इस वक्त हमारा जो फील्ड स्टाफ है उसकी तनख्वाह 3,30,788 ग्रेड 21 की, और जो इस वक्त जुडिशियल में सेशन जज होते हैं, आई बिलीव ये होते हैं, वो जो है उनकी है 5,85,000। इस वक्त 77% ज्यादा है, वो उसको 6 लाख करना चाहते हैं, जो कि 81.6% ज्यादा होगी। अब ये फैसला कौन करना है। जब मैंने कहा यार ये कर रहा हूं तो थोड़ी सी कंपैरिजन कर लो। इवन जो हाईकोर्ट के जजेस इसमें नहीं आएंगे, वो नहीं चाहते कि इनको ये दी जाए, इसलिए उनको ऑलरेडी मिला है।
मैं ऐसे ही बगैर नाम लिए हुए, मेरे पास तो डिटेल्स, ऑब्वियसली वी पे द सैलरी, सो आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन। 22,65,000 से लेके 23,51,000 पर मंथ हर जज की सैलरी है। 22,65,000 से लेके 23,51,000, 23,51,567 ये इनकम टैक्स निकालने के बाद 2,36,000 इनकम टैक्स भी देते हैं इसमें। तो अगर वो हमारी उससे जो किटी से निकलता है वो 25 लाख से ज्यादा निकलता है। अब इस हॉल में जो भी बैठे ना, सबसे ज्यादा तनख्वाह किसकी है? नहीं, इस हॉल में जो आपकी है सर। लेकिन नहीं, मैं बताना पड़ा, लेकिन इनकी तनख्वाह जज का 10% है। जज की तनख्वाह का 10%। ये आप बता दें सर, है कितनी तो तनख्वाह यार वो भी बता आप दें। भी वो ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं, वो भी ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं। मुझे तो ख्याल है आपकी भी 23-25 लाख कर देनी चाहिए, या उनकी इनके बराबर कर दे। सर मेरी तनख्वाह को अगर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो शायद जज साहिबान की तनख्वाह बिल्कुल, ये 10%। आपको अपनी तनख्वाह पता है, मैंने नंबर नहीं बताया, और बाकियों का इससे भी कम है। अच्छा, जो आपके नायब है उनकी फिर दूसरे नंबर पे वो आते हैं, फिर तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ, फिर वज़रा आते हैं, और एमपीएस की मैंने इसमें देखी नहीं कि कितनी होती है। मैंने ठीक है जी। तो जी ये मैंने कहा था बता दूं सबको कि क्या पोजीशन है इसकी, सैलरीज का हो गया, ये मैंने बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, अब आपकी मैंने स्पीच के दौरान ये करूंगा। मेंबर साहिबान कह रहे हैं आपने तनख्वाह की बात छेड़ी है, शायद कुछ कोई अच्छी खबर आने वाली है।